चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ कार्बन और उसके यौगिक। मतलब इस पूरे चैप्टर में आप कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और उसके यौगिक, मतलब यौगिक मतलब कार्बन से ही कैसे बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इतने एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन कार्बन ही क्यों लिया, कार्बन और उसके यौगिक क्यों कहा, क्यों आपका। देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। 6 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 4। 4 का मतलब है उसकी संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता 4 होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन के इतने यौगिक क्यों हैं, कार्बन और उसके यौगिक क्यों पढ़ रहे हैं, तो पहला आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। बेटा दूसरा जो पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या है, कार्बन में अपने समान दूसरे कार्बन से जुड़ने की क्षमता को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन में अपने समान दूसरे कार्बन से जुड़ने की एक प्रबल क्षमता होती है। ऐसा गुण पाया जाता है, अपने समान दूसरे कार्बन से जुड़ जाता है। तो अब देखिए, जैसे अकेला एक कार्बन है, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। 4 का मतलब है 4 जगह से ये जुड़ने को तैयार। एक ये नाम हो जाएगा, एक कार्बन ये बनाया मैंने, फिर मैं ऐसे बना दूंगी, फिर ये बना दूंगी। मतलब आप एक कार्बन वाला होगा, उसका नाम कुछ और होगा। 2 कार्बन एक साथ जुड़ेंगे तो 2 नाम, मतलब दूसरा नाम हो जाएगा। 3 कार्बन एक साथ जुड़ेंगे, उसका नाम कुछ और हो जाएगा। तो मतलब आप कहीं भी जोड़ सकती है, जहां जोड़ोगे उसकी संयोजकता कितनी होगी, 4। 1 2 3 1 2 3 4। इसकी देखो 1 2 3 4, ये बनाऊंगी, 1 है 2 3 4, ये 1 2 3 4। ऐसे जोड़ते जोड़ते आप असंख्य संख्याएं बना सकते हैं। इसी को कहते हैं श्रृंखलन या कैटेलिसिस। इसी प्रकार से H2 अणु का निर्माण, ये कैसे बनता है, इनको देखिए थोड़ा सा। बेटा H का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। कोई भी तत्व होता है तो उसके बाहरी कक्षा में उसको स्टेबल होने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो एक वाले को तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये देखिए 2 H है, एक H आपका ये है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा H है उसका इलेक्ट्रॉन ये है। जब ये साझा करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, 1। इसलिए हमने एक बॉन्ड बना दिया। O2 अणु कैसे बनता है, देखिए O का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 6। बेटा 6 है तो कितने इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, 2। ध्यान से 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में डालेगा। O2 मतलब दूसरा O भी, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इसके कितने हो गए, 4 और 4 8। इसके कितने हो गए, 4 और 4 8। तो O में कितने बॉन्ड लग रहे हैं, 2। क्यों लग रहे हैं 2, क्योंकि O में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मतलब साझा। इसी प्रकार मैं आपको N2 बताती हूँ। N2 क्या है, N का होता है, N2 अणु N का होता है 2 और 5। 5 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 3। कैसे घटाओ, 8 से 5 घटाओ, 3। तो ये N है, N में 5, 1 2 3 4 5। दूसरा है 1 2 3 4 5। बेटा ये ऐसे करा मैंने, मतलब 5 और 2 सॉरी 6 और 2 8। फिर ऐसे करेंगे 6 और 2 8। तो N और N में कितना बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। कार्बनिक यौगिक में को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर C1 मतलब एक कार्बन है तो उसको हम मैथ कहेंगे। C2 मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन कैसे, ये और ये ऐसे। C2 का मतलब ये 2 कार्बन है तो F, 3 कार्बन होंगे तो प्रो, 4 कार्बन होगा ब्यूट, 5 कार्बन होंगे पैंट, 6 कार्बन होंगे हैग, 7 कार्बन होंगे हैग, 8 कार्बन होंगे ऑक्ट, 9 कार्बन होंगे नॉन, 10 कार्बन होंगे डेका। इसी आधार पर ये आपको बेटा याद करना है। इसी आधार पर मैं आगे बढ़ा रही हूँ। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। सबसे पहले संतृप्त कार्बन यौगिक,
जिसमें एकल बंध होता है, एक ही बॉन्ड होगा, वो क्या कहलाएंगे? संतृप्त कार्बनिक यौगिक। इन्हें एल्कीन भी कहते हैं। इसका सूत्र है CnH2n+2। देखिए सूत्र था CnH2n+2, ये सूत्र है। मैंने यहाँ पर n बराबर 1 रखा, n बराबर 1 रखा। C1H2 × 1 + 2 = CH4 हुआ या नहीं? C 2 × 2 और 2 4 CH4। इसके जब एकल बंध होता है, एकल बंध, एक बॉन्ड बंद होगा, उसके पीछे क्या लगता है? ए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ध्यान से बेटा। एक कार्बन और कितने हाइड्रोजन हैं? 4। ये 4 डायरेक्शन में हम इसको जोड़ेंगे। ऐसे ही n बराबर 2, तो फॉर्मूले बनाइए। C यहाँ रखिए 2, 2 × 2 + 2 कितना हो गया? C2H6। 2 दूना 4 और 5 6। ये 2 कार्बन, 1 2 कहीं भी बना लीजिए। 6 हाइड्रोजन लगाने हैं। 1 2 3, एक H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा, पांचवा, छठा, 1 2 3। अब इसी क्रम में और बताती हूँ। अब मैं n बराबर 3 रखूँगी। पहला मैंने बताया n बराबर 1 रखा, n बराबर 2, n बराबर 3। तो सूत्र में रखिए Cn है ना, C3H 2 × 3 + 2 कितना हो गया? C3H8। C3 मतलब 1 2 3, 1 H 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब पहली बार मैंने आपको बताई थी कि कार्बन की 4 संयोजकता होनी चाहिए। ये हो रहा है या नहीं? देखो 1 2 3 4, कोई भी कार्बन ले लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 कार्बन की संयोजकता 4 मोड़ देंगे तो 4 हो रही है। क्लियर हो गया? अब इनका नाम कैसे लिखते हैं? देखिए एक कार्बन है तो मैं क्या लिखूंगी? में। क्लियर बेटा? सिंगल बॉन्ड होगा तो मैं क्या लगाऊंगी? ए। तो जोड़िए तो मेथ, ए की मात्रा इसमें मेथे। क्लियर? समझ में आया? फिर इसका देखिए 2 कार्बन है तो मैं क्या लिखूंगी? ए। सिंगल बॉन्ड है तो ए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। इसी क्रम में अगर 3 कार्बन है बेटा तो हम लिखेंगे प्रो प्लस एन। सिंगल बॉन्ड है तो ए, तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। इसी प्रकार से n = 4, n = 5 आप करेंगे। कार्बनिक यौगिक, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बंध होता है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें डबल मतलब द्विबंध, ट्रिपल मतलब त्रिबंध होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। और दूसरी बात, एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड जब कार्बन होता है तो ई लगता है। चलिए हम करते हैं n = 1, तो क्या हो जाएगा? C1H2 × 1 = CH2। अब आप देखिए ये कार्बन है और 2 H है। क्या ये स्ट्रक्चर सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता होनी चाहिए। कार्बन की 4 संयोजकता होनी चाहिए। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपसे बोलता है क्या एल्कीन में एक कार्बन वाला होगा, आप कहेंगे नहीं होगा। n = 2, C2H2 × 2 = C2H4। देखिए C2 1 2, मैंने H 1 2 3 4, अगर मैं H को ऐसे लगाती हूँ 2 कार्बन ये हो गए, 1 2 3 4 हाइड्रोजन ये हो गए। अगर मैं इसको बनाती हूँ तो कार्बन की वैलेंस देखिए 1 2 3 4 यहाँ पूरा है, लेकिन 1 2 यहाँ पूरा नहीं है। इस केस में हमें कुछ ऐसा बनाना है ताकि दोनों की संयोजकता पूरी हो जाए।
1 2 3 1 2 3, यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो 2 कार्बन है, देखिए 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, H, और डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, E, तो ये बन जाएगा Fe। इसी प्रकार बच्चों n=3 है तो C3H2 × 3 = C3H6 1 2 3, 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H और डबल। देखो अपने सबसे आप बनाते जाइएगा, अगर गलत भी बनता है कोई बात नहीं, जब आप गलतियां करेंगे तभी इंसान सही भी कर देता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो आपके सामने मैंने बनाया, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 1 2 3, बेटा 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, प्रोप। डबल बॉन्ड है तो ईन, तो ये आ गया प्रोपीन। लेकिन एक बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि डबल बॉन्ड ही क्यों देख रही है मैम, सिंगल बॉन्ड भी तो है। लेकिन बेटा जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है तो केवल डबल बॉन्ड को ही देखा जाता है। इसके बाद दूसरा है, पहला संतृप्त कार्बनिक यौगिक का मैंने एल्कीन बताया, दूसरा एल्काइन। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। बेटा इसमें जो अनुलग्न होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए आयन लगता है। चलिए हम इस फॉर्मूले में रखते हैं n=1, तो C1H2 × 1 - 2, तो बन गया CH0। ऐसा तो बनता ही नहीं, C के साथ H शून्य हो जाए, मतलब C अकेला हो, कोई भी बॉन्ड नहीं हो, ऐसा होगा ही नहीं। कम से कम C के साथ 4 H या डबल बॉन्ड तो चाहिए, ऐसा होगा ही नहीं। इसलिए न एल्कीन न एल्काइन, एक कार्बन वाला न एल्कीन होगा न एल्काइन, याद रखिए। n बराबर 2 रखूंगी तो C2H2 × 2 - 2, देखो C2H2, 2 दूना 4, 4 में से 2 जाए 2, C2H, 2 के कैसे बनेंगे, 1 2 3, 1 2 H को 2 काट के देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, C2 है, H2 है, इसका नाम 2 कार्बन के लिए क्या आता है, F, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या आएगा, आयन। तो जोड़िए तो F हा, क्या की मात्रा है इसकी, एथाइन, नाम क्या हो जाएगा इसका, एथाइन। इसी प्रकार N=3, C3H 3 दूना 6 - 2, C3H4, 1 2 3, 1 H, दूसरा H, तीसरा H और चौथा 1 2 3 4, ये 4 हो गया। अब बैलेंस देखिए 1 2 3 4, एक इसकी देखिए 1 2 3 4, इसकी देखिए 1 2 3 4, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, आयन। तो क्या बोलते हैं, प्रोपाइन। आ रहा किस तरीके से करते हैं, देखिए आपकी शर्त हो रही, मान लो 3 कार्बन का, मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा 4 हाइड्रोजन लगाओ, आपने इस तरीके से लगा दिए 1 2 3 4। अब बैलेंस क्या करें, ये 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 ही हुआ है, देख रहे हैं आप। तो ये जो है बेटा आपको खुद एडजस्ट करना है कि किस हिसाब से ये लगाना है। एक जो है तो C4H4 × 2 - 2, C4 4 दूना 8, 8 में 6 हो गए, एक कार्बन 2 3 4, एक H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा, पांचवा और छठा, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड तो क्या आएगा, ब्यूट प्लस आयन = ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। बेटा एक बॉन्ड है तो कितने चाहिए, 4 में से घटाओगे 3, 1 2 3, 1 H 2 H 3। अब देखो इसके 1 2 2 और चाहिए, 4 में से 2 क्या, 2 1 2 2 यहाँ लगेंगे, 2 यहाँ लगेंगे, और 1 है तो 1 2 3। सबसे पहले ना आपको हाइड्रोजन लगाना आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो, 1 है तो 2 3 4, 1 2 है तो 3 4, 1 2 3 है तो खाली 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 है तो 3 4, मैंने 3 4 ऐसे लगा दिया, आप ऐसे ऐसे भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। 1 2 3 है तो 4, 1 2 3 है तो 4, 1 2 3 4।
अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर इनका नाम लिखिएगा, इनका नाम भी बता दो। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है पैरेंट, सब सिंगल बॉन्ड है ए प्लस ए, क्या हो जाएगा पेंटेन। देखिए पेंट ये हुआ, एक ही मात्रा इसे चला दीजिए पेंटेन। यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 को क्या कहते हैं ब्यूट। अगर डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड तो किसको देखते हैं डबल बॉन्ड, ब्यूट प्लस ई क्या हो जाएगा ब्यूटीन। इसी प्रकार से 1 2 3 4 ये है ब्यूट, और बेटा 2 बार आया तो डाई नहीं लिखते हैं, इसको भी सीख लीजिए। 2 बार आया ना तो ब्यूट डाई, डाई मतलब 2 बार डबल बॉन्ड है। इसको देखिए 1 2 3 4 4 को ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका ब्यूटाइन। इस तरीके से इसको करते हैं।